हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ आइकन मैथमेटिक्स क्लासेस। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 13 लेके आपके सामने आए हैं। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले बेसिक कंसेप्ट आपको देता हूँ। पहले आप समझो बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ोगे क्यों। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी वृक्ष को अगर आप मिट्टी पे लगाओगे तो स्टेबल होगा, उसको तेज आंधी हिला सकता है लेकिन गिरा नहीं सकता है। लेकिन वही वृक्ष को अगर आप रेत पे लगाओगे तो वो वृक्ष को तेज आंधी उखाड़ के फेंक देगा। तो पहले इसीलिए मुझे बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना और समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको आते हैं तो शॉर्टकट तो आप ऑटोमेटिक बना लोगे। ये इस बात को मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट बनाना अपने हाथों में। बेसिक आया तो शॉर्ट कर दो, क्या दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर भी मैं क्वेश्चन आपके सामने डील कर रहा हूँ। आज का क्वेश्चन आपके ऑन स्क्रीन होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। हरीश सोल्ड ए बाइसिकल एट 8% गेन। हरीश क्या है, एक बाइसिकल को सोल्ड मतलब बेचता है तो उस पर कितना परसेंट गेन होता है, 4% गेन हो जाता है। उसके बाद देखिए, हैड इट बिन सेल्ड फॉर 375 रुपीज मोर। जब उसको 375 रुपया ज़्यादा में बेचता है, द गेन वुड बी हैव बीन 14%। तब उसको कितना परसेंट का गेन हो जाता है, 14% का उसको गेन हो जाता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। तो उस बाइसिकल का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या था। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस बोला है तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस मान लो। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल कितना हो जाएगा, x रुपीज हो जाएगा। आपका बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, x रुपीज। अब देखिए, पहली बार में केस 1 में दिया जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। तो दिया क्या है, गेन परसेंट 8% दिया हुआ है। तो SP1 कितना हो जाएगा, SP1 तो 100 प्लस माइनस, ये केस 1 का बात है, केस 1 माइनस गेन या लॉस परसेंट ऑफ CP। तो मुझे 8% का इसमें गेन हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 8% ऑफ CP। तो कितना हो जाएगा, 108% हटाएंगे तो 100 ऑफ में से मल्टीप्लाई CP कितना माने हैं, x। केस 2 में देखिए, केस 1 में मुझे SP1 कितना निकला है, 108/100 मल्टीपल x। केस 2 में वो 14% गेन कमाता है। तो केस 2 में गेन कितना है, 14% का। तो फिर मुझे SP2 निकालना है। तो SP2 कितना हो जाएगा, SP2 100 गेन हुआ है तो प्लस 14% ऑफ CP। तो कितना होगा, 114/100 मल्टीपल x। अब देखिए, यहाँ से हम बाय क्वेश्चन करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे बाय क्वेश्चन। बाय क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हो जाता है, प्रश्न के अनुसार। क्या कहता है, जब उसको 8% गेन पे बेचता है तो उसको 375 रुपया में बेचता है, ज़्यादा हो जाता है, 8% गेन पे बेचता है। तो फिर अगेन उसको कितना, 14% गेन हुआ है। तो सबसे पहले मोर देन बोला है ना, मोर देन का चर्चा किया गया है। तो आप देखिए 108 और 114 में बड़ा कौन है, 114। तो आप ये दोनों को डिफरेंस निकालिए और जो मोर देन दिया है ना उसके वो बराबर कर दीजिए। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, SP2 माइनस SP1 इक्वल टू 375 रुपीज़। ये आपका इतना ज़्यादा हो गया है, SP1 से SP2 इतना ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया, उसको कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो SP2 मेरा कितना है,
114 अपॉन 100, ये x हो जाएंगे और ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 x इक्वल टू 375। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 114x और 108x। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x अपॉन 100 इक्वल टू 375। अब देखिए ये 2 से कट जाएंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 50। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीपल डायरेक्ट करेंगे क्योंकि x का मान निकालना है। तो x इक्वल टू 375 मल्टीपल 50 अपॉन ये ऊपर में 3 है तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से 375 कट जाएंगे 125। तो ये 125 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना हो जाएगा 0, 5 5 जा 25, कैरी कर रहे हैं 2, 12 5 जा 60 और 2 कितना हो जाएगा 62। डैट मीन्स आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल एक्स पूछा था, वो कितना निकला है मुझे 6250 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल कितना हो जाएगा 6250 रुपीज़। यही आपका आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैं क्लियर समझा दिया हूँ। पहली बार 8% गेन हुआ है, दूसरी बार 14% गेन हुआ है। जब मोर देन आए ना तो ये दोनों को SP1 SP2 निकालिए, दोनों को डिफरेंस निकाल लीजिए और वो जो दिया हुआ है वैल्यू मोर देन उसके बराबर कर दीजिए, कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है। डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।